सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त आपकी तैयारी चल रही होगी। कैसी क्या तैयारी चली हुई है भाई बताइए कमेंट बॉक्स में। काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच में क्लास आई है, बीच में आपने तैयारी तो नहीं ऑफ करी? तो भाई तैयारी करते रहा करो आप, ठीक है ना, कंटिन्यू तैयारी रखो। तो आज की क्लास के 30+ प्रश्न देखते हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के हम आपको प्रविष्ट ईयर के 30 प्रश्न करवाते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा चला हुआ है? हिंदी का मुहावरे। जो आपके पिछले पेपरों में मुहावरे पूछे गए हैं, सारे मुहावरे ठीक है ना, यहाँ पे कर रहे हैं। तो कौन कौन से मुहावरे और बचते हैं देखते हैं भाई आपके सामने, ठीक है ना। तो कौन से मुहावरे और हमारे रहते हैं इस टॉपिक के, देखो भाई कौन से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो पहला मुहावरा है डर कर भाग जाना। तो डर कर भाग जाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? धूम दबाकर भाग जाना भाई, ठीक है ना। धूम दबाकर भाग जाना, डर कर भाग जाना, ठीक है ना। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है भाई, अच्छी तरीके से याद कर लेना। एक भी प्रश्न आपके पेपर से बाहर नहीं गया है, सारे प्रश्न आपके पेपरों के अंदर पूछे गए हैं। विद यू प्रूफ आपके सामने है भाई, ठीक है ना। कौन से पेपर में, किस शिफ्ट में, कौन सी तारीख को पेपर में प्रश्न पूछा गया, सारी चीज़ें बता रखी है। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको ऐसे ही मिलेगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट प्रश्न है गणना प्रकट करना। वही इसका उचित मुहावरा क्या बनेगा? जो गणना प्रकट करते हैं उसका मुहावरा क्या हो जाता है? नाक बो चढ़ाना भाई, ठीक है, नाक बो चढ़ाना। और देख लेते हैं भाई जो बता रखे हैं। देखो भाई, नाक रगड़ना, खुशामद करना भाई, ठीक है। नाकों चने चबाना, बहुत परेशान करना भाई। नाक में दम करना, परेशान करना, ठीक है ना। अगले मुहावरे देख लेते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट याद कर लेते हैं। तो डायरेक्ट याद कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखो, रंग में भंग पड़ना। रंग में भंग पड़ना क्या होता है? खुशी में विघन पड़ना भाई, ठीक है। जब खुशी का माहौल हो, कोई, ठीक है ना, घटना की अपडेट आ जाए तो क्या हो जाएगा? रंग में भंग पड़ जाता है ना। दांत पीसना, क्रोध करना। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना भाई, किसी का मजाक उड़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो मेरी खिल्ली उड़ाओ यार, समझ गए। मुहावरे देखो, और मुहावरे बता रखे हैं भाई। फूक फूक कर पाँव रखना। फूक फूक कर पाँव रखना, सोच समझ के काम करना, सोच समझ कर काम करना, ठीक है। डिंडोरा पीटना, प्रचार करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। घर का ना घाट का, कहीं का नहीं भाई, ठीक है। घर का नहीं घाट का, कहीं का नहीं है। यू समझ गए भाई, यू कुछ नहीं करता, घर का नहीं घाट का है, समझ गए। अगला देखो, आप पे से बाहर होना भाई, क्रोधित होना। उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना, आटे और दाल का भाव मालूम पड़ना। कष्ट का अनुभव होना। तारे गिनना, नींद ना आना भाई, ठीक है ना। अगला टॉपिक आपका आ गया लकोक्तियाँ। तो कौन कौन सी लकोक्तियाँ आपके पेपरों में पूछी गई है, ठीक है ना। मुहावरे आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो अगला देखो भाई, तो जंगल में मोर नाचा भाई, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है, ठीक है ना। ये बात भाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये लकोक्ति फिट बैठा है कि गुण के समर्थन के लिए उचित स्थान, यानी उचित, जो उचित भाई, ठीक है ना, उचित स्थान है, समझ गए, वो क्या है भाई आपका? आवश्यक हो जाएगा, ठीक है ना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान आवश्यक है भाई, समझ गए रहे, कर लियो भाई। अगला प्रश्न है, तो तो अगला प्रश्न में पूछ लेता है, ये लकोक्ति है भाई, ठीक है ना। भावार्थ सुसंगत नहीं है, यानी कौन सा भावार्थ है भाई जो सुसंगत नहीं बता रखा? बहती गंगा में हाथ धोना, असंभव कार्य को संभव कर लेना। बहती गंगा में हाथ धोना, ये बात तो मैंने ठीक लग गया है या नहीं लग दी भाई? ठीक है, बताइयो, बताओ यार, ठीक है ना, आप बताइयो, ठीक है ना। मैंने आप पे छोड़ दिया बात। बहती गंगा में हाथ धोना दे रखे इसका, ठीक है ना। तो भाई देख लियो, बहती गंगा में हाथ धोगे। खोदा पहाड़ निकली चुईया भाई, खोदा पहाड़ और बिला निकली चुईया। तो क्या होगा इसका उत्तर? परिश्रम को देखते हुए बहुत कम क्या मिलना? फल मिलना। परिश्रम आप लोग कर रहे हो, समझ गए, मेहनत कर रहे हो भाई, मेहनत के मुताबिक आपको फल न मिले तो क्या बोलोगे आप? खोदा पहाड़ निकली चुईया भाई, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न फिर आ गया भाई आपके सामने लकोक्ति के रूप में। बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो, अपने बेटे की करतूतों पर भी क्यों ध्यान नहीं देते? सच ही कहा गया है भाई, क्या कहा गया है?
अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष, यानी बेचारी बहू को क्या दोष देते हो, अपने बेटे की करतूतों पे ध्यान क्यों नहीं देते। ठीक है, ये बात कह रखी है भाई, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। ठीक है ना, परखने वाले को भाई ठीक है दोष देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए भाई। अगली लोकोक्ति है प्रेम शंकर। ठीक है, प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है। ठीक है ना, ये तो यार जमा आसान है। ठीक है, ये तो घना आसान है। काट की आंडी बोले बार बार नहीं चढ़ती, समझ गए। कब तक आप लोगों को धोखा दोगे, ठीक है ना, कब तक भाई चीज में मिलावट करोगे, यानी काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरे के संग से कलंक लगता है, यानी बुरों के संग से या बुरे की संगत से कलंक लगता है। चिराग तले अंधेरा, यानी पास की चीज दिखाई न पड़ना। नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्ध बहुत होना पर वास्तव में गुण न होना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है यार, कुत्ता, यानी अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं ना, अपनी गली के अंदर कुत्ता भी शेर होता है। ये लोकोक्ति अच्छी है, समझ गए। अपनी गली में क्या होता है भाई, कुत्ता भी शेर होता है, समझ गए होगे। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ है भाई जगन्नाथ है, तो क्या हो जाएगा, अपने सामर्थ्य पे विश्वास करना, अपने खुद पे, ठीक है ना, विश्वास हो जाना, सामर्थ्य भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर क्या है, सामर्थ्य है, समझ गए रहे। तो भाई ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा, ठीक है ना, ऊंट के मुंह में जीरा की लोकोक्ति क्या हो जाएगी, बहुत थोड़ा, क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ा। अगला प्रश्न है सदा एक समान रहना। सदा एक समान रहना, सावन हरे ना बादो सूखे, सावन हरे ना बादो सूखे, ये हो जाएगा सदा एक समान रहना। ठीक है भाई, देख लो और भी बता रखे हैं इसमें जो पूछ सकते हैं आपसे। 9 नगद न तेरा उधार, अधिक मूल्य पे उधार बेचने से कम मूल्य पे नगद बेचना अच्छा है। राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। कर लोगे याद, कर लियो भाई, गणे एंडी एंडी प्रश्न है, एक भी प्रश्न यार ऐसा नहीं करवाऊंगा, ठीक है, जो आपके पेपर में ठीक है नहीं पूछा गया हो। घर आया पर नहीं निकाला जाता, यानी घर आया तो भाई कुत्ता भी नहीं निकाल सकते आप, हाँ, ठीक है ना, घर आए मेहमान को, ठीक है, कैसा भी हो भाई उसको क्या आप निकाल दोगे, इज्जत करनी पड़ा है ना, अपना हरियाणा में संस्कृति है या, तो घर आया तो कुत्ता की भी इज्जत हो भाई। तो दोए जो 100 बार तो होए ना सीत, क्या होता है भाई इसका अर्थ, गाजर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा गाजर, क्या हो जाएगा दोस्तों, गाजर हो जाएगा, ठीक है ना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, दुष्ट व्यक्ति का बुरा स्वभाव कभी नहीं बदलता, दुष्ट व्यक्ति का बुरा स्वभाव कदे नहीं बदला करता मेरे भाई। अगला प्रश्न है धूप में बाल सफेद करना, यानी धूप में बाल सफेद होना, तो क्या अर्थ हो जाएगा, अनुभवी जीवन व्यतीत करना। किसी के धोले बाल हो या बाल उड़ रहे हो उसने क्या कहेंगे, बहुत ठीक है ना, अनुभव पा हुआ यार इसने तो इसके बाल ठीक है नहीं धोले नहीं हो रहे, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बालकों के हो जाए नजला कान धोले बाल। अनुभवी जीवन व्यतीत करना, ठीक है, अनुभवी जीवन व्यतीत करना, एक्सपीरियंस लाइफ, ठीक है ना भाई, अपना जीना है। तो कहीं का ठिकाना न होना भाई, कहीं का ठिकाना न होना, तो क्या हो जाएगा इसका, तो किमें अर्थ दिख रहा था उन्हें, क्या हो जाएगा, ना घर का ना घाट का, कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, कहीं का ठिकाना ना होना, समझ गए भाई, घर का नहीं घाट का। यार इतने आसान, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, किसी भी कार्य का कारण या कार्य का न हो जाना, ना सावन हरा ना बादो सूखा, सदा एक सी दशा, घाट घाट का पानी पीना। अरे घाट घाट का पानी पी रहे छोरे हो तो क्या कहोगे, बहुत ही एक्सपीरियंस में है ये, बहुत ही अनुभवी है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस मैन, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, जैसे मैं बोल देता हूँ कई बार, जो हमारी क्लासें हैं, जो हमारे पर्सन हैं आपके सामने ओल्ड इज गोल्ड हैं, क्योंकि जो बच्चा परवी सिर पे ध्यान देगा उसी का स्कोर अच्छा बनेगा भाई। तो क्या है, बहुत अनुभवी होना इसका सही जवाब पेशकश में आएगा। तो अगला आपके सामने टॉपिक आ गया, नया टॉपिक अलंकार, क्या बात है भाई, अलंकार, संधि, ठीक है, समास, ये चीज़ें तो आपके पेपरों में आती है भाई, कोई नहीं ऐसे, ठीक है भाई, पर्सन जो आपके पेपरों में ठीक है ये बतलाए कि भाई ये मैं नहीं आऊँगा और ये आएगा, ठीक है ना, सारे प्रश्न आपके पेपरों में आते ही आते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, अलंकार बताना भाई आपने, सुमेलित नहीं है, तो कौन सा अलंकार सुमेलित नहीं है, देखो भाई, रूपक नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा है मर्दूल, ठीक है ना, अध खुला अंग, तो ये क्या भाई रूपक अलंकार है, ठीक है ना, रूपक अलंकार है क्या, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, देखो भाई, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मर्दूल, ठीक है ना, अध खुला अंग, यानी खिला हो जो बिजली का फूल,
ठीक है ना। मेघवन बीच गुलाबी रंग, जो पंक्तियां भाई ये रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल है भाई। उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों है? जो उपमेय और उपमान की, ठीक है ना, के बताओ यार, उपमेय और उपमान की संभावना बतलाते हैं, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। उपमेय और उपमान की संभावना दर्शाते हैं या बतलाते हैं, ठीक है, उसकी संभावना पाई जाती है, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है ये आपका, ठीक है ना। ये ऑप्शन इसमें असंगत हो जाएगा। रूपक अलंकार किसको बोलते हैं? रूपक यार नाम में ही, ठीक है, इसका आंसर है। समानता के कारण उपमेय और उपमान का आरोप, ठीक है भाई, अभेद स्थापित किया जाए, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, देख लेना, ठीक है ना। गेदो ऋतुराज काज, अवनी उसालते किदा ये ग्रीष्म की, यानी भीषण भीषण लुहार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। केदो ऋतुराज काज, यानी कह दो ऋतुराज से कि अवनी उसालते कीदा या ग्रीष्म की या भीषण लुहार, यानी जो आपकी गर्मी की भीषण लुहारें चलती है, ठीक है, वो क्या एग्जाम्पल में आ जाएंगी? संदेह के तौर पे, ठीक है ना। संदेह अलंकार इसके अंदर पेशकश, ठीक है, इसमें बता रखी है। संदेह अलंकार किसको बोलते हैं? जब किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, ठीक है ना, संशय बना रहे। बीती बिहारी जागरी, अबर जो अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो इसमें कौन सी पंक्तियां बता रखी है, कौन से अलंकार के तौर पे? तो आपके सामने है ये अलंकार, आपका कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? मानवीय कर्ण अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीय कर्ण अलंकार आपके सामने पेशकश के तौर पे देखा जा रहा हमारे द्वारा, ठीक है ना। हरियाणा सीटी 2022, अरे 2022 में हरियाणा सीटी, ठीक है ना, बेरा हुआ था। मानवीय कर्ण किसको कहते हैं? जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे कि पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तो उसे मानवीय कर्ण कहते हैं। चारू चंद्र, सॉरी भाई, चारू चंद्र की चंचल किरणें, कितनी बार अलंकार पूछा गया है? चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें अलंकार कौन सा है? चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें अलंकार है मेरे भाई अनुप्रास अलंकार। कोई अक्षर जब किसी कविता में बार बार प्रकट हो, जो अक्षर भाई कविता के अंदर बार बार आए, उसमें अलंकार होता। पकड़ लेना ये अर्थ, ठीक है ना। बार बार पुनरावृत्ति कौन से शब्द की हो रही है? चारू चंद्र, ठीक है ना, चारू चंद्र, चारू चंद्र, ठीक है ना, 2 बार आ रही है चारू चारू, समझ गए? चय चय 2 बार आ रहा है ना, चारू चंद्र, तो ये 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार के तौर पे देखा जाएगा। समझ गए? कविता में बार बार प्रकट होना कोई अक्षर, ये क्या दिखाता है हमें? अनुप्रास अलंकार के बारे में बतलाता है। अगला है भाई, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने, जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाए, काव्य की शोभा बढ़ाए, तो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? अलंकार बोलते हैं, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। तो देखो आज का अपना अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 30% मैंने करवा दी है मुझे लगता है, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे 30% कंप्लीट है आज की क्लास में। आप काउंट करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, आपको भी मालूम लग जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सुनाई किसने पल में आना, यानी सुनाई किसने पल में आन। देखो भाई दोबारा से देखो इस प्रश्न को, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया। सुनाई किसने पल में आन, सुनाई किसने पल में आन, कान में मधुमेह मोक तान, यानी सुनाई किसने पल में आन, कान में मधुमेह मोक तान, यानी तरी को ले जाओ मंझधार, डूब कर हो जाओगे पार। किस अलंकार का एग्जाम्पल है ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे विरोधाभास, मेरे भाई विरोधाभास का एग्जाम्पल है। तरी को ले जाओ मंझधार, डूब कर हो जाओगे पार, किस अलंकार का एग्जाम्पल है? विरोधाभास अलंकार का। किसका भाई? विरोधाभास अलंकार का, ठीक है ना। कौन सा अलंकार है ये? विरोधाभास। कर लोगे याद? जहां वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का भास हो, ठीक है ना। हकीकत में तो कोई विरोध नहीं, लेकिन बस विरोध का आभास अपना हुए, आभास लाग रहे होने की ओर, तो अपना विरोध हो, अगर विरोध नहीं हो के बराबर आपसे, ठीक है, प्रेम हो जाए। तो जहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोधाभास, ठीक है, दिखाई देता, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। तो आज के अपने 30% भाई आज की क्लास के आपके सामने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।